क्या आप जानते हैं लगभग 65 करोड़ लोग रोज़ाना मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स लगभग 1 अरब बर्गर डेली सर्व करता है। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन है जिसकी शुरुआत कैलिफोर्निया की एक छोटी सी फैमिली से हुई थी। तो चलिए अब जानते हैं रे कॉर्क जो मैकडॉनल्ड्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत कैसे की। रे कॉर्क बहुत ही गरीब फैमिली से थे। उनकी माँ बर्गर बनाती थी और 16 साल का वो बच्चा घर घर जाकर बर्गर बेचता था। लेकिन जब वो 300 से 400 घरों में जाता था तब जाकर उनके 3 या 4 बर्गर बिकते थे, जिसकी वजह से उनका घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता था। जिस वजह से उन्होंने लोगों को और बच्चों को आकर्षित करने के लिए जोकर की ड्रेस पहनकर बर्गर बेचना शुरू कर दिया, जिसे देखने बच्चे आते थे और बर्गर खरीदते थे। लेकिन इससे भी उन्हें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। वो डेली शाम को थक कर एक बेंच पर बैठ जाते और सामने बने रेस्टोरेंट पर भीड़ देखकर रोज़ाना सोचते कि एक दिन मेरे बर्गर को खरीदने के लिए भी लोग ऐसी लाइन में ज़रूर खड़े होंगे। अपने स्ट्रॉन्ग गट्स के साथ उन्होंने उन दिनों से ही एक रेस्टोरेंट खोलने का सपना बना लिया था। रे कॉर्क ने अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ में काफ़ी दूसरे काम भी किए, जिस दौरान उनकी मुलाकात वॉल्ट डिज्नी से हुई। वॉल्ट डिज्नी जो कि डिज्नी कंपनी के फाउंडर थे। बाद में ये दोनों अच्छे दोस्त भी रहे। दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद रे कॉर्क ने एक मिल्कशेक मशीन सेल करने का काम शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक रेस्टोरेंट ने उनकी 6 मशीन खरीदी हैं। वो तुरंत कैलिफोर्निया के उस रेस्टोरेंट में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि डिक और मैकडोनल्ड 2 भाई एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चला रहे हैं और वो उनके काम करने के तरीके को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इतने कामयाब रेस्टोरेंट में सिर्फ लिमिटेड मेन्यू है, जिसमें सिर्फ बर्गर, फ्राइज और ब्रिवेजेस हैं। और उन्होंने सोचा, लेस क्वांटिटी अलाउ हिम टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्विक सर्विस। यानी कम तरीके का खाना दोनों भाइयों को अच्छा खाना बनाने और लोगों तक जल्दी पहुंचाने में मदद कर रहा है। फिर रे कॉर्क ने दोनों भाइयों से उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर की और दोनों भाइयों ने रे कॉर्क को अपने साथ शामिल कर लिया। फिर कॉर्क ने 1955 में अपना पहला मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोला और इस रेस्टोरेंट ने अपने पहले ही दिन $100 कमा लिए। अब कॉर्क ने इस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजीज बनवाने का फैसला ले लिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने पैसों से संतुष्ट हैं और वो अपने एम्पायर को बढ़ाना नहीं चाहते। और फिर 1961 में रे कॉर्क ने मैकडोनल्ड के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए और उस दिन के बाद से मैकडोनल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन बनने का सफ़र शुरू हो गया। देखा जाए तो रे कॉर्क एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे जो प्रसिद्ध हो उसकी सफाई, उसके अच्छे खाने और उसके यूनिफॉर्म मेथड ऑफ प्रिपरेशन की वजह से, जिसके लिए उन्होंने अनोखा रास्ता चुना।